काम के लिए भगवान ने भेजा है वो काम हम पूरा नहीं करेंगे। कोई कोई भक्त कर भी भगवान ने तो कह दिया कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, अब तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान तो कहते मैंने मानुष जन्म दिया था तुझको एक हीरा, अब तू यूं ही गवा रहा था, पर कोई परेशान नहीं। तो भक्तों भगवान ने हमें दिया है भगवान नाम लो, सभी के साथ परोपकारी जीवन जियो, प्रेम से रहो, इसलिए दिया। और आए यहाँ क्यों, कर क्या रहे हो, क्यों आए थे और क्या कर रहे हो। अरे सोचो विचारो, गोविंद को पुकारो, वो सबका खिवैया, उसकी वो सबका रखवाला, वो सबका खिवैया, सब कुछ देखता है, इसलिए उसको पुकारो और अपना जीवन खुशहाल सोचो। और जब मनुष्य को अपने जीवन का ज्ञान, ध्यान और सम्मान और कल्याण का ध्यान हो जाता है, इसी को सच्चा ज्ञान कहते हैं। और जब ज्ञान ऐसा होने लगेगा, कैसा ज्ञान कि ये झूठा शरीर भी मेरा नश्वर है, ये झूठा शरीर भी मेरा नश्वर है, घर वाले भी धोखा देने वाले हैं, और जितने हैं कुमार के पास मिट्टी के खिलौने, और जितने हैं कुमार के पास मिट्टी के बर्तन, वो सब एक न एक दिन टूटने वाले। ये झूठा शरीर भी मेरा नश्वर है, शरीर जो है ये नश्वर है, ये झूठा, घर वाले भी धोखा देने वाले। पहले तो कह देते बड़ी प्रेम से रहते, फिर पता नहीं कब बुलावा आ जाए और कब जाना पड़ जाए, कोई पता नहीं कब धोखा दे जाए घर वाले। तो जैसे जितने कुमार के पास मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, जैसे कुम्हार के पास मिट्टी के खिलौने होते हैं ना, बर्तन होते हैं, वो एक ना एक दिन टूटते हैं ना। अगर टूटेंगे नहीं तो फिर कुम्हार का कैसे धंधा चलेगा बताओ, तो लेने नहीं आएगा, दोबारा टूटेंगे नहीं, इसलिए उनको एक ना एक दिन टूटना। इसलिए वैसे ही एक ना एक दिन जैसे वो टूटने वाले हैं, वैसे ही इस संसार में भी सब को एक दिन मरना ही पड़ता है, सबको जाना ही पड़ता है संसार छोड़कर। जिनको मैंने अपना समझ लिया वो सब ठगे हैं, लूटने वाले, जिनको हम अपना समझते ना, अपना अपना कहते पड़ते हैं, ये अपना, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी चाचा, मेरी मौसी, ये मेरा, मेरी माँ, मेरे दादा। अब ऊपर से आ जाता है, लेकिन मन से बिल्कुल ये मत कहो कि ये मेरे, वो अभिमान, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। अब वो आ जाता है कि ये मेरे पिताजी, वो अभिमान नहीं, लेकिन मन में भी, मन से ठाकुर जी को अपने माता पिता भाई बहन सब कुछ उनको मान रखा, ऊपर से कहते अपना तो केवल परमात्मा, ये संसार तो स्वप्न है। और जिसने अपने जीवन में सोच लिया, जब एक ज्ञान हो जाएगा भक्ति करते करते, तो दूसरी सीढ़ी ज्ञान भी प्राप्त हो गई ना, दूसरी सीढ़ी ज्ञान प्राप्त हो गई। तो सच बताओ गरीब परिवार से मोह ममता समाप्त होगी कि नहीं, बोलो। और मोह ममता समाप्त होने का नाम ही वैराग्य है, वो सच्चा वैराग्य है। ज्ञान के बाद क्या हो जाएगा भक्तों, जोर से बोलो,
वैराग्य हो जाएगा। संन्यास विषय वासना और सांसारिक संबंधों से मन का उचट जाना, वृत्ति, वो है वैराग्य। और वैराग्य कैसा होना चाहिए बताओ? वैराग्य कैसा होना चाहिए? वैराग्य मन से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मीरा जैसा होना चाहिए। मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया और वैराग्य, कई कह देते हैं मैं तो वैराग्य धारण कर लिया। देखो, एक तो वो वैराग्य होता है कि घर में किसी बेटे ने बात नहीं सुनी, अब वैराग्य आया, थोड़ा मन में आया, भैया अब तो हमारी कोई सम्मान नहीं रहेगा, इतना हमारा कोई सम्मान नहीं करता, अब तो वैराग्य चले गए तीर्थ पे। अब तीर्थ में गए तो भैया वहां गए तो ऐसे ही अपने आप रोटी बनाकर खाना पड़ता है। घर पे तो अब सोचने लगे, घर पे तो बहू के हाथ से बढ़िया बनी बनाई रोटी मिलती थी, तीर्थ में आने पर तो वही अपने आप बनानी पड़ती। फिर आ गए घर में, अब कहाँ गया आपका वैराग्य? वो कुछ क्षण का वैराग्य नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण वैराग्य होना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा है कि धर्माय ध्याने समसाने च रोगिणां यामतिर्भवेत् सा सर्वदैव तिष्ठति कूलमुच्चयेत् वन्दनात्। चाणक्य नीति में लिखा है कि धर्माय ख्यानि शमशानि च, धर्माय ख्यानि शमशानि, शमशान में व्यक्ति मर गया तो शमशान भूमि ले गए दाह संस्कार करने के लिए। दाह संस्कार करने के लिए गए तो उसकी चिता को जब जलता देखते हैं ना तो सोचते हैं भैया कुछ नहीं है जीवन में, अब तो बस वैराग्य धारण करने वही है जीवन में। अब आए शमशान से, जब शमशान में तो मन ऐसा था अब तो कुछ नहीं है, मर गया क्या ले गया, कुछ नहीं ले गया, संसार पूरे ज्ञान की ऐसी बातें आने लगती। आए घर पे सारा वैराग्य इधर उधर कर, सब वैराग्य रखा रहे, फिर उन्हीं संसार के कार्यों में लिपट गए, विषय वासना भोगों में लिप्त हो। कहाँ वो कुछ क्षण का रोगी ना गया मंदिर बने, रोगी को देखा कोई बड़ा बुरा है, कोई बुजुर्ग है, कैसे ज्यादा बुजुर्ग हो जाते बड़ा कष्ट पाते, देखा किसी ने भैया कैसा बुजुर्ग है, कैसा कष्ट पा रहा है, देखो इसलिए संसार में कुछ नहीं है, भगवान का नाम लो और बस। अब आया वैराग्य, लेकिन वो वैराग्य भी कुछ क्षण ही रुकेगा, फिर वो वैराग्य एकदम आउट हो जाएगा। सा सर्वदैव तिष्ठति चित्तो न मुच्येत। ये तो सब पूर्ण वैरागी तो वो है जो मन से भी वैराग, जो मन से भी वैराग्य जिसके जीवन में मीराबाई। बेशक लोग मुझ में नहीं करता मीराबाई, लोग कहे मीराबाई बाबरी, सास कहे तुलना, लोग कहते मीरा बाबरी हो गई है, सास कहती अरे कुल को नष्ट करने वाली बहू आई है। मीरा का कुछ मतलब नहीं, किसी से भी नहीं। मीरा को तो अपने गिरधर गोपाल से मतलब है, अपने गोविंद से मतलब है, तो कहाँ किसी से मतलब है, कहाँ किसी की पड़ी। तो अपने मन को एकदम भगवान से लगा दो और मीराबाई के गए। ये जीवन में ऐसा भगवान नाम लिया, ऐसा भगवान से प्रीति जोड़ी, बस उसको संसार अच्छा नहीं लगने लगा, केवल गिरधर गोपाल। वो तो कहती फिरती थी कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना हो, दूसरा कोई नहीं। ऐसी लगन लग गई मीराबाई, ऐसी लगन लग गई गोविंद से अब कुछ नहीं हुआ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी लगन लग गई मीराबाई को, गली गली हरी गुण गाते, कोई कुछ कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मीराबाई को मायके में भी कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सोना चांदी आराम से खूब आनंद में रहे। और ससुराल में गई, वहां भी ऐसा परिवार मिला जो सोना चांदी सब कुछ खाने पीने की रहने की सब व्यवस्थाएं थी, लेकिन कुछ मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं। मीराबाई को सोने से कुछ मतलब नहीं। आजकल थोड़ा भी पैसा आ जाए, सोना आ जाए बारात, तो टिकते नहीं, उड़ने लग जाते हैं, पृथ्वी पे नहीं आकाश में उड़ने लग जाते, पंख लग जाते हैं तो अपने आप। लेकिन मीराबाई को ऐसा कुछ नहीं, वो तो सोने को कुछ नहीं समझती थी बिल्कुल। सोने से बढ़कर उसका गोपाल है, उसका गिरधर है, क्या मतलब है मीराबाई को? कुछ मतलब नहीं। ऐसा वैराग्य, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति। मीरा पायल घुंघरू बांध के हाथन लेकर ताल, मीरा पायल घुंघरू बांध के हाथन लेकर ताल। देखत ही हरि सो मिले तृण सब तज संसार। या मीरा ने तो पैरों में बांध लिए घुंघरू, हाथों में करताल ले ली, देखने से उसको हरि सर्वत्र नजर आते। तृण सब तज संसार, त्याग दिया सारा संसार, त्याग दिया सब कुछ नहीं चाहिए। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को एक संदेश भेजा मीराबाई ने संदेश भेजा कि यहाँ मुझको बहुत कष्ट होता है। ऐसा वैसा कष्ट नहीं, हुई भगवान का नाम जब लेती हूँ ना तो संसार वाले बहुत, घर वाले परेशान करते, दुनिया वाले गांव वाले परेशान बहुत करते, क्या करना चाहिए? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने संदेश पढ़ा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई को संदेश भेजा और लिखा कि जाके प्रिय न राम वेदहि, कि जाके प्रिय न राम वेदहि, ताजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम चलेहि। क्या कह दिया गोस्वामी तुलसी बाबा ने कि जाके प्रिय न राम वेदहि, ताजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम चलेहि। जिसके प्रिय भगवान नहीं है, जो भगवान से नफरत करता है, इसके प्रिय राम नहीं है, भगवान नहीं है, उसको त्याग देना चाहिए। चाहे कोई अपना हो, प्रिय हो, अपना को हो या कोई बाहर का हो, कोई भी हो, अपना सगा संबंधी कोई भी, भाई बहन कोई भी हो, त्याग देना चाहिए। मीराबाई ने पढ़ा तो बस चली गई तो ऐसी होनी चाहिए। त्याग दिया, सब कुछ छोड़कर चली गई। और वहीं श्री कृष्ण भगवान प्रतिमा में विलीन हो गए। ऐसा पूर्ण परिपूर्ण वैराग्य था। मीराबाई को मारने के कई प्रयत्न किए जाने वाले, कई प्रयत्न किए। मीराबाई को कहाँ किसी से मतलब है, कोई मारे, कोई वो बचाने वाला है गोविंद उसका, अभी वो है, तो किसी से कुछ मतलब नहीं।
राणा ने कई कोशिश की मीराबाई को मारना चाहिए, सर्प भेजे, एक बार जहर भी भेजा था, जहर को ले गए, प्रसाद के रूप में कहा कि प्रसाद भेजा है। मीराबाई ने जैसे सुना प्रसाद है, सखियों ने कहा अरे मीरा रुक जा, अरे रुक जा, इसमें जहर है, मत पी, से मर जाएगी तू। मीराबाई ने कह दिया अब ये जहर नहीं, मेरे गोविंद का चरणामृत बन गया, मेरे गोविंद का चरणामृत बन गया। मीराबाई ने जहर जानते हुए भी जहर पी लिया, और उस जहर का क्या हुआ, जब वो विष मीराबाई के गले से नीचे पेट में गया, और पेट से जब भगवान नाम रूपी अमृत निकला, भगवान नाम रूपी जो मीरा हर समय लेती रहती थी, गोविंद 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 नाम को रटती रहती थी, वो गोविंद नाम रूपी अमृत निकला, और जब जहर गया दोनों आपस में भिड़े, दोनों की एकदम युद्ध हुआ, लेकिन बाद में जीता कौन? जीता भगवान नाम रूपी अमृत, मेरे गोविंद नाम रूपी अमृत जीत गया, कृष्ण नाम रूपी अमृत जीत गया। और बताओ, फिर बताओ कौन बड़ा है? भगवान नाम रूपी अमृत। और आज उसी भगवान नाम रूपी अमृत का, श्रीमद् भागवत कथा रूपी रस का पान, अमृत का पान आप सब भक्त कर रहे हैं। ऐसे थी मीरा की भक्त, ऐसा था पूर्ण वैराग्य मीरा का। ये भक्तों, ऐसा वैराग्य आना चाहिए जो मीराबाई को आया, और मीराबाई ने सब कुछ किया गया। और जब वैराग्य हो जाएगा तो संसार का त्याग भी हो जाएगा, न्याय भी हो जाएगा संसार का त्याग। तो जैसे मीरा का हो गया, सब कुछ छोड़कर चली गई, अब पता हो जाएगा क्या? क्या होगा ना, वैराग्य कहते त्याग, ऐसा आना चाहिए पूर्ण वैराग्य। और जिसको पूर्ण वैराग्य आता है, जिसने चारों सीढ़ियां चढ़ भक्ति ज्ञान वैराग्य उसका बबरू